शिव माना ही कल्याणकारी, और जो कल्याणकारी है सदा काल का, वो ही सत्य है। परंतु जो सत्य गॉड फादर कहा जाता है, विदेशियों में, विधर्मियों में, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, वो विदेशी निराकार को मानते हैं, वो साकार को नहीं मानते। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि सत्य और असत्य की पहचान कब होती है। इस साकार सृष्टि पर सत्य और असत्य की पहचान हो सकती है या आत्माओं के निराकारी लोक में हो सकती है। जो सदा सत्य है, वो सदा शब्द भी समय से बांधा हुआ है। सदा सर्वदा, और उसका उल्टा सदा काल या अल्पकाल, अल्पकाल। तो ये समय की गणना से कनेक्टेड है, और समय की गणना इस साकार सृष्टि पर होती है या निराकारी दुनिया में होती है? साकारी सृष्टि पर होती है। इसलिए आत्माओं का बाप कहते हैं कि जब मैं इस साकार सृष्टि पर आता हूँ, साकार मनुष्य तन में आता हूँ, तब कहा जाता है कौन सत्य है, कौन असत्य है, कितना सत्य है, कितना असत्य है, कौन सदा है और कौन अल्पकाल है। माना कौन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा 5000 वर्ष पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। और शिव बाबा कहा ही तब जाता है जब साकार और निराकार का मेल हो। बाबा माने ग्रैंडफादर, जो निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव है, उसके साथ आत्माओं का सिर्फ एक संबंध है। क्या? बाप और बच्चा, ग्रैंडफादर का भी नहीं। दुनिया का कोई संबंध नहीं लग सकता जब तक वो साकार शरीर में नहीं आए। तो ग्रैंडफादर भी तब है जब इस साकार सृष्टि में कोई मुकर्रर मनुष्य तन में प्रवेश करता है, जिस मुकर्रर रथ के लिए कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स कहेंगे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह। परंतु उन ग्रेट फादर्स का भी ग्रेट ग्रेट कौन है? जो सब धर्मों में मान्यता प्राप्त तो है, सब धर्मों में उसका गायन तो है, मानते तो हैं,
आदम को, एडम को, आदिदेव को भले जानते नहीं, परंतु वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तो जिसमें आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं।